लॉजिस्टिक्स में सिर्फ ट्रक नहीं चलते, यहाँ चलता है अरबों का खेल और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। टीसीआई फ्रेट डिवीजन इंडस्ट्री का स्वरूप और ट्रेंड्स। धार परिवहन बाजार फ्रेट मार्केट। यह एक $180 बिलियन का विशाल बाजार है। बाजार काफी हद तक असंगठित और बिखरा हुआ है। एलटीएल मार्केट लेस दैन ट्रकलोड। यह सेगमेंट अपेक्षाकृत अधिक संगठित है। इसकी हिस्सेदारी करीब 15% है। नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। ऑन डिमांड ट्रकिंग और रियल टाइम प्राइसिंग जैसी तकनीकें तेजी से अपनाई जा रही हैं। कंपनी का परिचय। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई मुख्य रूप से फ्रेट ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और समुद्री परिवहन सीवेज से जुड़ा हुआ है। कंपनी की मल्टी मॉडल नेटवर्क बहुत मजबूत है। यह 67 यार्ड्स और 70 टर्मिनल्स को मैनेज करती है। यह सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देती है। FY25 में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस से 1.6 लाख टन CO उत्सर्जन को रोका है। मजबूत मल्टी मॉडल नेटवर्क और क्षमताएं। रेल CBU लॉजिस्टिक्स, कंटेनर मूवमेंट, केमिकल्स ट्रांसपोर्ट जैसे सेगमेंट में सक्रिय। 2500 प्लस फुल रेक मूवमेंट्स। 3 खुद की AFTO फ्रेट OPS ट्रेनें। कोस्टल ट्रांसपोर्ट 6 शिप्स तैनात। कुल क्षमता 79,000 डेडवेट टन्नेज DWT। 8500 प्लस GP कंटेनर्स। कंटेनर मैनेजमेंट। FY24 में 1.54 लाख अंतर्राष्ट्रीय एग्जिम कंटेनर्स हैंडल किए गए। पिछले साल 1.39 लाख थे। 225,000 प्लस ग्रीन पॉइंट्स अर्जित किए। यह पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। वित्तीय आंकड़े फाइनेंशियल मैट्रिक्स। वर्तमान शेयर प्राइस 1,228 रुपये। मार्केट कैपिटल बाजार पूंजीकरण 9,574 रुपये करोड़। 52 हफ्ते का उच्चतम न्यूनतम स्तर 1,309 रुपये बटा 842 रुपये। स्टॉक PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 23.3। बुक वैल्यू प्रति शेयर संपत्ति मूल्य 276 रुपये। डिविडेंड यील्ड लाभांश प्रतिफल 0.78%। रोज पूंजी पर रिटर्न 20.5%। रो इक्विटी पर रिटर्न 19.8%। फेस वैल्यू अंकित मूल्य 2 रुपये। शेयर प्रदर्शन। शेयर प्राइस केगर प्रतिवर्ष कंपाउंड रिटर्न 10 वर्षों में 23%, 5 वर्षों में 49%, 3 वर्षों में 20%, पिछले 1 साल में 31%। वित्तीय प्रदर्शन। राजस्व सेल्स मार्च 2021 में 2,802 रुपये करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 4,492 रुपये करोड़ तक पहुंचा, लगातार वृद्धि। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 150 रुपये करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 416 रुपये करोड़ तक पहुंचा, तीव्र वृद्धि। EPS प्रति शेयर आय 19 रुपये 8 पैसे 2021 से बढ़कर 52 रुपये 91 पैसे 2025, मजबूत ग्रोथ। डिविडेंड पे आउट लगातार दिया गया, 11% से 17% के बीच रहा। सेल्स ग्रोथ बिक्री वृद्धि पिछले 5 सालों में 11% प्रति वर्ष, पिछले 3 सालों में 11% प्रति वर्ष, पिछले 12 महीनों TTM में 12%। मुनाफे में वृद्धि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 22% प्रति वर्ष, पिछले 3 सालों में 12% प्रति वर्ष, पिछले 12 महीनों में 17%। विस्तार और पूंजीगत व्यय केपेक्स FY26 के लिए कुल केपेक्स लगभग 450 रुपये करोड़ तय किया गया है। मुख्य खर्च क्षेत्र 125 करोड़ वेयर हाउस और हब सेंटर्स पर खर्च होंगे। 100 रुपये करोड़ ट्रकों की खरीद के लिए। 100 रुपये करोड़ FY26 में आने वाले जहाजों की अग्रिम भुगतान प्रीपेमेंट के लिए। अतिरिक्त निवेश वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सिस्टम्स में। पुराने जहाज सेकंड हैंड शिप्स, इनकी कीमतें महामारी से पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई हैं।
अगर पुराने जहाज खरीदे जाते हैं तो वो 450 रुपए करोड़ के केपेक्स से अलग माने जाएंगे। नए जहाजों की डिलीवरी। नए जहाजों के लिए कम से कम 2 साल की प्रतीक्षा सूची है। ईएमएस सेक्टर और भविष्य की संभावनाएं। ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में तेजी से विस्तार की संभावना है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं से भारत में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। टीसीआई के लिए अवसर। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट के साथ वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट सेवाओं की मांग बढ़ रही है। ईएमएस अभी टीसीआई के बिजनेस का छोटा हिस्सा है, लेकिन भविष्य में ग्रोथ पॉइंट बन सकता है। अन्य पीएलआई आधारित सेक्टर जो संभावनाएं रखते हैं। ईवी बैटरी, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2024 से जून 2025 तक। प्रोमोटर्स हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही 68.73% से 68.87% के बीच। कंपनी में प्रमोटर्स का विश्वास मजबूत। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज हिस्सेदारी थोड़ी बहुत बदली 3.01% से बढ़कर 3.18% हुई। घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही 12.33% से 12.39% के बीच। पब्लिक शेयर होल्डिंग हिस्सेदारी में ज्यादा बदलाव नहीं, 15.59% से 15.84% के बीच रही। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।